सूक्ष्म व्यायाम ग्रीवा संचालन क्रियाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। ऊपर नीचे करते चले जाएं। रिलैक्स। श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं ओर, मध्य भाग में, बाईं ओर, दाएं बाएं करते चले जाएं। रिलैक्स। दाएं कान को दाएं कंधे से लगाने का प्रयास करें। बाएं कान को बाएं कंधे से। नेक रोटेशंस। गर्दन को गोलाकार घुमाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। विपरीत दिशा में। रिलैक्स। स्कंद संचालन क्रियाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऊपर नीचे कंधों को करते चले जाएं। कंधों को खोलने के लिए बेहद उत्तम क्रियाएं। शोल्डर मूवमेंट्स। कंधों को गोलाकार घुमाएं। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। विपरीत दिशा में कंधों को घुमाएं। रिलैक्स। दोनों भुजाओं को कंधों से गोलाकार घुमाएं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। विपरीत दिशा में घुमाएं। भुजबलियों के लिए, कंधों के लिए बेहद उत्तम क्रियाएं। रिलैक्स। भुजा क्रियाएं। दोनों भुजाएं सामने की ओर, हथेलियां पीछे की ओर, नीचे, ऊपर नीचे करते चले जाएं। कंधे, कोहनी, कलाइयां सीधी आगे की ओर खींची हुई, हथेलियों को ऊपर नीचे करते चले जाएं। दोनों हथेलियों की मुट्ठियां बनाएं और कलाइयों से मुट्ठियों को गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में। नित्य अभ्यास से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या दूर होती है। हथेलियां सामने की ओर खोलें, वापस करते चले जाएं। भुजाओं के लिए बेहद उत्तम क्रियाएं। दोनों भुजाओं को साइड में फैला लें, दाएं बाएं करते चले जाएं। कंधे, कोहनियां सीधी, हथेलियों को कंधों पर लगाएं। रिलैक्स। त्रिलोक आसन। दोनों पैरों में कंधों समान फासला, दोनों हाथ कमर पर, उंगलियां आगे, अंगूठे पीछे। श्वास भरते हुए कमर आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। आगे पीछे करते चले जाएं। दाएं बाएं झुकते चले जाएं। वापस दाईं ओर घूमें, बाईं ओर, दाएं बाएं घूमते चले जाएं। मध्य भाग में गोलाकार घुमाएं। कमर के निचले हिस्से को चलायमान रखने के लिए, रक्त का निरंतर बहाव मेंटेन रखने के लिए बेहद उत्तम क्रियाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं।
रिलैक्स। टांगों को स्वस्थ रखने की क्रियाएं। दोनों हाथ सामने की ओर, टांगे ऊपर नीचे करते चले जाएं। घुटने को हथेलियों पर लगाने का प्रयास करें। हथेलियां नीचे ना लाएं, घुटने ऊपर लाएं। एड़ियों को नितंबों से लगाने का प्रयास करें। हमारी जंघाएं और पिंडलियां प्रभाव में आती हुई, एड़ियां खींचती हुई, पंजे खींचते हुए। रिलैक्स। घुटना संचालन क्रियाएं। दोनों पैरों में 6 से 8 इंच फासला, दोनों हाथ कमर पर, उंगलियों का रुख आगे की ओर, नीचे जाएं, वापस, नीचे जाएं, वापस। घुटने में रक्त का संचार बढ़ाने के लिए बेहद उत्तम क्रिया। करते चले जाएं। रिलैक्स। उत्कट आसन। दोनों पैरों में कंधों जितना फासला, दोनों हाथ सामने की ओर, नीचे बैठें। बिना कुर्सी का कुर्सी आसन। कमर गर्दन रीढ़ सीधी, शरीर में स्थिरता। हमारी टांगों के लिए बेहद उत्तम क्रिया। विश्राम करें। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और आंखें बंद कर ध्यान श्वासों पर। ध्यान श्वासों पर आने मात्र से ध्यान सामान्य होता हुआ। रिलैक्स। पंजों एवं टखनों की सूक्ष्म क्रियाएं। दाएं पैर को ऊपर लाते हुए दाएं पैर के पंजे को गोलाकार घुमाएं, विपरीत दिशा में। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। घुमाएं गोलाकार, विपरीत दिशा में। रिलैक्स। वृक्षासन। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी जंघा मूल में लगाएं और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाकर नमस्कार मुद्रा में अपनी दृष्टि को किसी भी एक बिंदु पर केंद्रित कर दें, शरीर में स्थिरता बनाने के लिए, और रुकें। रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर से करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी जंघा मूल में लगाएं और श्वास भरते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं प्रणाम मुद्रा में। उसी प्रकार दृष्टि को किसी भी एक बिंदु पर केंद्रित कर शरीर में स्थिरता बनाएं। इस आसन को पूरे खिंचाव एवं तनाव में करने से पेट की चर्बी कम होती है और दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे, पैर नीचे। विश्राम। त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, ताने बाएं हाथ को ऊपर से ऊपर, दाएं हाथ को नीचे से नीचे। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकते चले जाएं। सामान्य तौर पे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। साइड चर्बी घटाने के लिए बेहद उत्तम आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। यही प्रक्रिया दूसरी ओर से करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते चले जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। करेंगे सूर्य नमस्कार। आसन के अग्र भाग पर आएं, एड़ी पंजे मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं, मिलाएं, प्रणाम मुद्रा में नीचे वक्षस्थल के समीप लाएं। सूर्य का आवाहन। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, ताने दोनों हाथों को ऊपर से ऊपर, कमर के ऊपरी भाग से पीछे की ओर झुकें। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, माथा घुटनों पर लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए दाईं टांग पीछे, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। मध्य भाग को पृथ्वी की तरफ 5 बार प्रेस करें। श्वास छोड़ते हुए बाईं टांग पीछे, कमर के निचले भाग से नितंबों को पीछे धकेलते हुए एड़ियां आसन पर लगाने का प्रयास करें। पर्वतासन की स्थिति।
शरीर को आगे की ओर लाएं, शरीर त्रिभुजाकार में फट्टे के समान सीधा। घुटने, छाती, माथा आसन पर लगाएं। पैर के पंजों को पीछे लिटाते हुए शरीर को आगे धकेलते हुए श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। गर्दन पीछे से पीछे देखने का प्रयास। भुजंग आसन की स्थिति, कंधे पीछे की ओर। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास छोड़ते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएं। पर्वतासन की स्थिति में आएं। एड़ियां आसन पर लगी हुई। श्वास लें, छोड़ें थोड़ी कंठकूप में। ध्यान सहस्त्रधार चक्र पर मस्तिष्क के बीचों बीच। श्वास भरते हुए दाईं टांग दोनों हाथों के मध्य लाएं। अश्व संचालन आसन, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। 5 बार पृथ्वी की ओर प्रेस करें मध्य भाग को। श्वास छोड़ते हुए बाईं टांग भी आगे लाएं। माथा घुटने पर लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए भुजबलियां कानों में सटी रहें, दोनों हाथ ऊपर। कमर के ऊपरी भाग से पीछे की ओर झुकें। वापस आएं प्रणाम मुद्रा में। यहीं से अपने आसन पर बैठें और लेटकर विश्राम, शवासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। ध्यान श्वासों पर। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इनमें चेतना लाएं। दोनों हाथों को सामने से तानते हुए श्वास भरते हुए शरीर के पीछे ले जाएं और ताने अपने शरीर को 2 विपरीत दिशाओं में। ताड़ आसन की स्थिति, रिलैक्स। श्वास भरते हुए पुनः एक बार शरीर को ताने। रिलैक्स। कमर के बल डोलेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को सर के पीछे की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैर से आगे निकालें। डोलते रहें कमर के बल आगे पीछे, एक नौका की भांति नाव आसन में डोलते रहें। कमर की बहुत बढ़िया मसाज, कमर की सभी गोटियों के लिए बेहद उत्तम क्रिया डोलन आसन। श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से नीचे। रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दें। करेंगे जानुशीर आसन। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी जंगमूल में लगाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर ले जाएं। ताने दोनों हाथों को ऊपर से ऊपर। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। जिनके हाथ पैर से आगे निकल गए हों वे अंगूठे को पकड़कर खींचें। कोनिया आसन पर लगाते हुए माथा घुटने पर। भुजबलियां कानों से सटी रहें। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। यही प्रक्रिया दूसरी ओर से करेंगे। बाईं एड़ी जंगमूल में लगाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। दोनों हाथ पैर से आगे निकलने की स्थिति में अंगूठे को पकड़कर खींचे अपनी ओर। कोनिया आसन पर लगाते हुए माथा घुटने पर लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। दंड आसन में विश्राम। दोनों हाथों को पीछे की ओर टिका दें और पैरों को सामने की ओर खोल दें। गर्दन पीछे लटकने दें। ध्यान श्वासों पर गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। ध्यान श्वासों पर रखने से श्वास सामान्य होता हुआ। करेंगे कोण आसन।
शरीर के पीछे हथेलियों पर दबाव डालते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएं, गर्दन पीछे लटक जाने दें, पैरों के पंजों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पूर्ण आसन की स्थिति क्षमता अनुसार करें। धीरे धीरे वापस आएं। वक्षस्थल खींचने से फेफड़ों को लाभ मिलता हुआ हथेलियों पर दबाव डाल के ऊपर उठने से एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रभाव में आते हुए और पंजे आसन पर लगाने से नस पे नस चढ़ने की समस्या का निवारण होता हुआ यहीं से वज्रासन की स्थिति में आए। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जो हम खाने के उपरांत भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इससे हमारा पाचन तंत्र सशक्त होता है और हमारी पिंडलियों में पड़ी अनयूज्ड ऊर्जा, अनयूटिलाइज्ड एनर्जी जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते, वो हरकत में आती है। करेंगे उष्टासन। दोनों पैरों में कंधों समान फासला घुटनों के बल आए। दोनों हाथ कमर पर, सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकते चले जाएं। रुकें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। जिनकी कमर पूर्णतः द्वैरी हो गई हो वे दोनों हाथ तलवों पर रख दें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। फेफड़ों के लिए बेहद उत्तम क्रिया, कमर को लचीली बनाने के लिए बेहद उत्तम क्रिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बेहद उत्तम आसन उष्टासन। धीरे धीरे वज्रासन में बैठें। करेंगे शशांक आसन में विश्राम। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। माथा आसन पर टिका दें और गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। मस्तिष्क की सभी कोशिकाओं को आराम देने के लिए, मस्तिष्क से तनाव मिटाने के लिए, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए बेहद उत्तम आसन शशांक आसन। दोनों हाथ श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से नीचे बैठकर वज्रासन में विश्राम। आंखें बंद, ध्यान श्वासों पर, श्वास सामान्य करते हुए रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी। यहीं से मकर आसन की स्थिति में आए। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ माथे के नीचे, हथेली के ऊपर हथेली और माथा हथेली पर, और दोनों पैर बाहर की तरफ ये पंजे और एक दूसरे की तरफ एड़ियां। विश्राम करें। स्थिति में शरीर में चेतना लाएं। भुजंग आसन की स्थिति में आएंगे। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियां वक्षस्थल के समीप। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से धड़ को ऊपर उठा देंगे। गर्दन पीछे, पीछे से पीछे देखने का प्रयास। एड़ी पंजे मिले हुए, ध्यान मूलाधार चक्र पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। मकर आसन में विश्राम। श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। दाहिनी कोहनी का सहारा लेकर पीठ के बल आए। पीठ के बल विश्राम। सामने पैरों को खोल लें। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, विश्राम की स्थिति। मरकट आसन। शरीर में चेतना लाएं। दोनों पैरों को मोड़ते हुए एड़ियां को नितंबों से लगाएं। दोनों हाथ दाएं बाएं खींचे हुए और श्वास भरते हुए गर्दन बाईं ओर, टांगे दाईं ओर। रुके स्थिति में, निचोड़े अपने शरीर को एक तौलिए की तरह वापस। यही प्रक्रिया दूसरी ओर से करेंगे। ऊपर वाले घुटने एड़ी टकने से नीचे वाले घुटने एड़ी टकने को दबाते चले जाएंगे। वापस। जिनकी एड़ियां नितंबों से हट गई हों वे पुनः लगा लें और पुनः एक बार दाएं बाएं से इस आवृत्ति को दोहराएंगे। वापस मध्य भाग में। अब हम करेंगे इस घड़ी का अंतिम आसन संपूर्ण शवासन। पैरों में सुविधाजनक फासला। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं 8 से 10 इंच की दूरी पर।
एड़ी से कपाल तक, कपाल से एड़ी तक शरीर की आंतरिक यात्रा करते चले जाएं। कंप्लीट रिलैक्सेशन। शरीर में चेतना लाएं। बाईं करवट लेते हुए बाईं कोहनी का सहारा लेकर उठ बैठें। सिंहासन, पद्मासन अथवा सुखासन की स्थिति में आए या फिर दोनों पैरों को पीछे की ओर फैला लें। आगे झुकते हुए हथेलियां पृथ्वी पर, हथेलियों का रुख शरीर की ओर, जीवा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर और ध्यान विशुद्धि चक्र पर। मधुर स्वर में सिंह गर्जना करेंगे। शुरू करें। धीरे धीरे वापस आएं और विश्राम करेंगे। हास्य आसन, फेफड़े खोलकर हंसना है, खुलकर हंसेंगे, हंसते चले जाएंगे। इस हंसी को अपने रोम रोम में बसाएंगे। दिल खोल कर हंसेंगे, हंसने में कोई संकोच नहीं। हंसना एक महान क्रिया। रिलैक्स करेंगे। प्राणायाम, पद्मासन अथवा सुखासन की स्थिति में आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास शुरू करें। गहरा लंबा श्वास लेते जाएं और छोड़ते जाएं। श्वास को पहले पेट, छाती, कंठ तक भर लें और धीरे धीरे खाली करते चले जाएं। शांत भाव से बैठकर किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करें। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को शरीर के दाएं बाएं ले आए, मुट्ठियां बंद। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे करते चले जाएं। श्वसन प्रणाली को स्वस्थ रखने के लिए, साइनस की समस्या के लिए, कंधों की मजबूती के लिए बेहद उत्तम क्रिया भस्त्रिका प्राणायाम। शांत, त्रिबंध लगाकर रिलैक्स। पुनः एक 20 की आवृत्ति करेंगे। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं ले आएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे करते चले जाएं। रिलैक्स। करेंगे शीतकारी प्राणायाम। मुंह खोलकर दोनों दांतों को मिलाएं, खींचना नहीं है, और मुंह से श्वास को भरते चले जाएं। श्वास पूर्णतः भर जाने पर कुछ क्षण रुकें और धीरे धीरे नाक से सारा श्वास बाहर निकाल दें। 4 से 5 बार इस प्राणायाम को करें। गर्मियों में शीतलता के एहसास के लिए, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए बेहद उत्तम क्रिया शीतकारी प्राणायाम। शरीर का तापमान ठंडा रखने के लिए, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बेहद उत्तम क्रिया शीतकारी प्राणायाम। करते चले जाएं। मुंह खोलकर दांत मिलाकर श्वास भरना है,
कुछ क्षण रुककर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल देना है। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। मुद्रा बनाएं, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए धीरे धीरे बाईं नासिका से सारा श्वास बाहर निकाल दें। फिर धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास भरें। कुछ क्षण रुककर धीरे धीरे दाईं नासिका से बाहर निकाल दें। फिर धीरे धीरे दाईं नासिका से श्वास भरें। कुछ क्षण रुककर बाईं नासिका से बाहर निकाल दें। यही प्रक्रिया दोहराते चले जाएं। बाएं से भरकर दाएं से निकालना है और दाएं से भरकर बाएं से निकालना है। प्रत्येक बार सांस लेने और छोड़ने के पश्चात कुछ क्षण रुकना है। समस्त नाड़ियों की शुद्धि के लिए बेहद उत्तम प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए बेहद उत्तम प्राणायाम नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं नासिका से धीरे धीरे सारा श्वास बाहर निकालते हुए शांत करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठों से कानों को बंद करें और उंगलियां चेहरे पर फैला लें। फिर गहरा लंबा श्वास भरें और भंवरे की गुंजन के समान श्वास को बाहर निकालते चले जाएं। फील द वाइब्रेशंस इन योर हेड। 4 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। शांत। उद्गीत प्राणायाम। 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण, गहरा लंबा श्वास भरें। शांत भाव से बैठें। हथेलियों को रगड़ते हुए उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पर ग्रहण करें। ईश्वर और गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हुए धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलें। धन्यवाद।